आयुर्वेद सरस्वती भाग 143 सर्पिर वातपित्त प्रशमनाना वैद्य दिलीप गाडगे। तो शहद के बाद घी के बारे में चरकाचार्य बताते हैं कि वातपित्त प्रशमन करने वाले भावों में सर्पी या घी सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। वैसे देखा जाए तो देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध यही सबसे श्रेष्ठ है, और पुराने जमाने में देसी गाय के दूध का ही ज्यादा प्रचलन था। बाद में भैंस का भी प्रचलन उस समय से भी था, लेकिन जब दूध और घी की बात करते हैं तो ज्यादातर देसी गाय के दूध और घी का ही प्रयोग होता था। तो वातपित्त इन दोनों का प्रशमन अगर करना है तो उसमें घी सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। वैसे घी पित्त की परम औषध है और पित्त के लिए घी का प्रयोग होना जरूरी है, लेकिन इसमें भी कफ जैसी बात है कि अगर साम पित्त इस प्रकार का है तो पहले आम का पचन होना जरूरी होता है, बाद में ही घृत का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर महातिक्त का घृत वगैरह इस प्रकार के सिद्ध घृतों का प्रयोग कुछ हद तक हो सकता है। लेकिन सामावस्था की पहली चिकित्सा लंघन यही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो घी एक बहुत ही अच्छा इस प्रकार का सोर्स है जो घृतम आयु ये रूपक किया जाता है कि घृत यानी कि साक्षात आयुष या जीवन इस प्रकार का है। ये संस्कृत साहित्य में काफी बार देखा जाता है, और स्नेहों में घी लेना ही ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। वैसे आगे हम तेल के बारे में भी बात करेंगे। तो वात कफ प्रशमना नाम तैलम अग्रम इस प्रकार का है। तेल वात और कफ के लिए अच्छा है, और वात और पित्त के लिए घी अच्छा इस प्रकार का है, और उसके अन्य भी कई फायदे इस प्रकार के हैं। शस्तंधि स्मृति मेधाग्नि बलाय शुक्र चक्षुषा बालवृद्ध प्रजा कांति सौकुमार्य स्वरार्थी नाम। तो धी स्मृति मेधा अग्नि ये सभी को बढ़ावा देने वाला घी इस प्रकार का है। सौकुमार्य जो प्रजा की इच्छा करते हैं अपत्यकांक्षी इस प्रकार के है। बाल वृद्ध इन सभी के लिए घी प्रशस्त इस प्रकार का बताया गया है, और वो मेध्य भी है, बुद्धि बढ़ाने वाला इस प्रकार का भी है। और क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम इस दृष्टि से नित्य सेवन जो है वो रसायन करने वालों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। यहाँ पे हुआ ऐसे कि भारतीय डॉक्टर्स ने, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने या बीएमएस डॉक्टर्स ने भी घी को नाहक बदनाम कर दिया। जब एक कोलेस्ट्रॉल वाली थ्योरी सामने आई कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके जरिए गांठ बनती है रक्त की, वो अगर करोनरी आर्टरी में फंस जाती है तो हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए एक बीच का जमाना था कि निस्नेह इस प्रकार का या बहुत कम स्नेह इस प्रकार का आहार लेना है, जो आज भी प्रचलन में है कि नो फैट या लो फैट इस प्रकार से। और उसमें पाबंदी लगाना जरूरी था, वो वनस्पति घी के ऊपर पाबंदी लगाना जरूरी था। वो बेकार है दोनों शास्त्रों के हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से भी वो अच्छा, लेकिन उसके प्रयोग के बारे में कोई बोलता नहीं है। ये पैटिस खारी वगैरह सब वनस्पति घी में बनते हैं, वो वास्तव में घी है ही नहीं, वो तो तेल को हाइड्रोजनेशन करके घी जैसा दिखता है। और जो नॉर्मल घी है वो सबसे अच्छा है, लेकिन भारतीय डॉक्टर ने, विदेशी के डॉक्टरों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, घी को बदनाम कर दिया। और जो अमीर लोग थे जो आसानी से घी ले सकते थे, उन्होंने अपना घी कम कर दिया या लेना बंद कर दिया। तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई।